एसएससी जीडी आंसर की के बाद सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। हम तो सीमा पर हैं, काश थोड़े से नंबर और आ जाते। आंसर की देखने के बाद नंबर कम हो गए हैं, क्या करें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी की आंसर की फाइनली आज आ गई है। सभी साथियों ने चेक कर ली होगी। जिन भी साथियों ने चेक नहीं की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, सभी साथी चेक कर लेना, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ आपके रॉ स्कोर इतने बन रहे हैं। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी इस बार, बहुत अच्छा था। अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तब जाके आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कटने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर किया गया था। कई साथियों को तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही नहीं समझ आता और वो नेगेटिव या तो करते ही जाते हैं या फिर नेगेटिव करने से बचते हैं। देखिए, तुक्का लगाना भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। कभी कभी तुक्का भी हमें लगाना पड़ता है, तो वैसे एग्जाम में भी कभी तुक्का लगाना पड़ता है। अगर आप तुक्का लगाते हो तो घाटे में कम होने के चांसेस रहते हैं और फायदे में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, हमेशा ही। तो यहाँ पर तुक्का भी काफी साथियों ने लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव का इफेक्ट है उनको नहीं पता। आज मैं आपको नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट भी बताऊंगी। क्या नेगेटिव मार्किंग का मतलब है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग क्या है, और उसके साथ साथ सेफ स्कोर क्या रहेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बाकी जो आपके जोन है, बॉर्डर एरिया हो गया है ना, नक्सल एरिया हो गया, जनरल एरिया हो गया, इस प्रकार से कैसे कैसे आपकी कट ऑफ जाने वाली है, सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आगे आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे एसएससी जीडी से संबंधित। बात करेंगे यहाँ पर एसएससी जीडी की आंसर की आ गई है। कट ऑफ आंसर की आने के बाद कम हो गई सबकी। पहले जो सबके 140 नंबर बन रहे थे, 150 नंबर बन रहे थे, अब वो लुढ़क करके और नीचे आकर के वो 100 110 पर ही सिमट करके रह गए हैं। और जो साथी 100 थे वो आकर के 80-90 पर रह गए हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएस का रोल नॉट इग्नोर। अगर आप जीएस के रोल को इग्नोर कर रहे हो ना, तो आरपीएफ के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जीएस को इग्नोर करने का मतलब क्या होता है। भाई जीएस को तो कभी इग्नोर नहीं करना, दूर से ही शाश्वत दंडवत प्रणाम करना है। जीएस का मतलब ही होता है गारंटेड सिलेक्शन, है ना। वैसे जनरल नॉलेज होता है, अब गारंटेड सिलेक्शन मत याद रख लेना। जीएस का मतलब तो होता है जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, लेकिन हमने बनाई है जीएस का मतलब गारंटेड सिलेक्शन, क्योंकि सच में ही गारंटेड सिलेक्शन जीएस की वजह से होता है ना। तो यहाँ पर भाई जीएस को तो कभी इग्नोर ही नहीं करना है हमें। अब बात करें पोल की। साथियों, पोल भी कराया मैंने आप सभी को। अब आपके लिए एक पोल है यहाँ पर। बाकी मैं कट ऑफ तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मोटा मोटी बताऊंगी। जैसे आपको मान लो बहुत सारे साथी हैं, 70 से 80 नंबर बन रहे हैं, काफियों के 90 से 100 बन रहे हैं, काफी के 110 से 120, काफी साथी है 120 से 130 और 130 प्लस भी बन रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो आपके हैं 80 प्रश्न थे, 160 नंबर थे, तो अब 160 नंबर तो भाई आएंगे नहीं। हाँ, कट ऑफ आपकी 140 के आसपास जाती रहती है, चलती रहती है इतनी, 145, 140, 142, 141, लेकिन ये जनरल की, लेकिन सभी, और वो भी एरिया वाइज, है ना। अगर हम बात करें भाई बॉर्डर एरिया की, नक्सल एरिया की, तो बहुत कम जाती है, 35, 40, 45 पर सिलेक्शन होता है ना। तो सभी के लिए समान नहीं है। 40-45 पर सिलेक्शन हुआ, पिछली बार हुआ है। इस बार कितनी वैकेंसी है? 39,481 वैकेंसी है, जिसमें से मेल की 35,612 और फीमेल की 3,869 वैकेंसी है। एसएससी जीडी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, बहुत ही बढ़िया। अगर सैलरी की बात करें 70-80 हजार एसएससी जीडी, और सिर्फ 10th पास, है ना। तो 10वीं पास और इतनी अच्छी सैलरी वो सिर्फ एसएससी जीडी में ही मिल सकती है। तो हर कोई सपना देखता है एसएससी जीडी में जाने का, कि भाई जीडी में चले जाए, बस सिलेक्शन हो जाए तो बस जीडी में हो जाए। भाई सीआरपीएफ में भी ना हो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, जीडी में होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये वैकेंसी कुछ इस प्रकार की बना दी है ना। बहुत सारी सुविधाएं हैं और सैलरी एक्सेट्रा ब्ला 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 ऐसे। चलिए बात कर लेते हैं 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि 0.25 यहाँ पर हो जाता है। आप सभी का नंबर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जब आप 8 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाकर आपका एक क्वेश्चन कटने वाला है, ठीक है ना, समझ आ गया। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स। अब देखिए 80 प्रश्न है, 160 मार्क्स हैं। अगर भाई तुक्का लगाने वाले देख लो, तुक्को लगाने वाले को फायदा ही होता है। मान लीजिए भाई आप सभी ने 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, 10 मार्क्स मिल लेते भाई, है ना, लेकिन नहीं मिले। क्या हुआ? 2 क्वेश्चन गलत हो गए,
दो क्वेश्चन गलत हो गए भाई, एक क्वेश्चन गलत होता है तो इतने मार्क्स हमारे कट रहे हैं। ठीक है भाई, इतने मार्क्स कट गए आपके, है ना। तो भाई इतने का इतने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ यहाँ पर 0.5, यानी हाफ मार्क्स आपका कट गया, तब भी आपके 9.5 मार्क्स तो बच गए भाई, है कि नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बिल्कुल सही जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 9.5 मार्क्स है वो आपके बच गए भाई। तो ये होता है नेगेटिव मार्किंग का फायदा, कि मतलब आप और दो भी नहीं, मान लो आपके 3 गलत हो गए, 4 गलत हो गए, ये भी मान लेते हैं, है ना। तो इतने आपके सही में से कट गए, मतलब हाफ कट गया, 9.5 मार्क्स आपके सुरक्षित बच गए। समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा यहाँ पर गणित है। उसके बाद जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की मैं कट ऑफ लेकर आऊंगी। अभी सिर्फ ये है कि आप मुझे बताइएगा कौन सा आपका पोल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा आपका पोल यहाँ पर रहने वाला है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। जिसने भी आंसर की नहीं देखी है वो जा करके अपनी आंसर की जरूर से जरूर चेक कर लेना भाई, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और जिनके भी सीमा पर है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन में मिलता है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं, तो परेशान नहीं होना है। बाकी आपके एक बार कितने मार्क्स बन रहे हैं जिससे आपको एक कट ऑफ का आइडिया लग सके, मैं कट ऑफ आपको बता सकूं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मैम इतने मार्क्स बन रहे हैं। बाकी एक डाटा मेरा तैयार हो ही रहा है, उसको मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने पेश करूंगी भाई। वो कम से कम जो डाटा होगा ना वो होगा 80,000 से 90,000 बच्चों का। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे बताइएगा कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने कट ऑफ में आपके बने, आंसर की में कितने बने हैं, नेगेटिव वेगेटिव हटा करके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।